मेरे सभी पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज से काफ़ी समय पहले मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, तो मेरा उद्देश्य था कि मैं कुछ ऐसी रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ या कुछ ऐसी बातें आपसे कहूँ जिसे सुन कर के आपको भी कुछ लगे कि हाँ, कुछ किया जा सकता है ज़िंदगी में। हालाँकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मैं केवल बातें नहीं करना चाहती, मैं वो आपको देना चाहती हूँ, वो बातें बताना चाहती हूँ जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। पर आप जानते हैं कि समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है और विशेष रूप से एक स्त्री के लिए जब घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ हों, उसके बीच में कई-कई बार हमारे शौक़ मर जाते हैं, कई-कई बार हम जो सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम चीज़ें हम सोचते हैं लेकिन व्यस्तताओं की भीड़ न जाने कब चुरा ले जाती है। पर उन्हीं के बीच में से जब मैंने अभी आज ख़्याल आया कि वो शुरू किया था और लक्ष्य से फिर भटक रही हूँ, तो वापस मैं अपने पर आई और आज आपके सामने अपनी एक रचना, एक कविता लेकर के आई हूँ। हालाँकि हो सकता है आपने कहीं सुनी हो, पर मैं फिर आपको सुनाने जा रही हूँ और कविता का शीर्षक है हाँ, स्त्री हूँ मैं। हम लोगों के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, उसी को लेकर के ये मैंने अपनी रचना लिखी है। हाँ, स्त्री हूँ मैं और स्त्री होना ही एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। चुनौती है समाज में खड़े रहने की, चुनौती है भेड़ियों से बचे रहने की, चुनौती है अपना चेहरा तलाशने की, चुनौती है अपनी उड़ान नापने की। हाँ, स्त्री हूँ मैं, इसीलिए संभालती हूँ घर, चुराती हूँ कुछ लम्हे अपने लिए भी, चुनती हूँ चावल, बुनती हूँ सपने, हाथ चलते हैं बाहर और भीतर चलती हूँ मैं। कभी गर्म तवे पर सिकती रोटियों के बीच से कुछ वक्त चुरा लेती हूँ, कभी गुपचुप ख्वाहिशों की बारिश में नहा लेती हूँ, टुकड़ा टुकड़ा खुद को काटती हूँ, खुद को ऑफिस और घर के बीच बांटती हूँ। हाँ, स्त्री हूँ मैं, बचपन से बुढ़ापे तक संघर्ष का सफ़र करती हूँ, रोज़ मुश्किलों के भंवर में डूबती हूँ, फिर उबरती हूँ। याद है मुझे वो दिन भी जब भाई रौंदता था वक्त मोटरसाइकिल के पहियों तले, तब बचाती थी मैं तिनका तिनका समय अपनी नींदें काटकर, मुँह अंधेरे चुपके से जागकर। हाँ, स्त्री हूँ मैं, इसीलिए मालूम है मुझे कि मर्यादाओं की हज़ारों हज़ार नज़रें मेरा पीछा करती हैं, सीसीटीवी की तरह हर घड़ी हर पल मुझ पर नज़र रखती हैं। मगर स्त्री हूँ मैं, हर परीक्षा में खरी उतर जाऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी। धन्यवाद। तो मैं समझती हूँ कि इसी तरह से कहीं न कहीं अपने शौक़ को आप चाहे जिस चीज़ का भी शौक़ हो, लिखने का, डांस का या कोई और शौक़ हो सकता है, पेंटिंग का, किसी और भी तरह का शौक़, तो हम हमारी जिजीविषा ऐसी होनी चाहिए, हमारी इच्छा, क्योंकि जिस दिन हमारी सारी उमंगें समाप्त हो जाती हैं, ये समझ लीजिए फिर हम एक चलते फिरते कठपुतली पुतले के समान हैं जो निष्प्राण है। तो अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए सिर्फ सांसों का चलना ही जीवन नहीं है, जीवन के मायने हैं जीवंत होना। तो अपने आप को रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, अपने भीतर की ऊर्जा को संजोए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 1 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, चलते फिरते निकालें, कैसे भी निकालें। धन्यवाद। आप लोगों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप जहाँ भी करें, अच्छा करें, जीवन अच्छा रहे। मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार।